हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉक शास्त्र में, जहां हम बात करेंगे एक एनर्जी सेक्टर के दिग्गज स्टॉक के बारे में। इसमें हम कंपनी के पूरे डिटेल्स, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के लक्ष्य और साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका चार्ट पैटर्न्स कैसा है, इस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों बने रहें वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में तेज़ी से बढ़ते हुए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कई कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन एक नाम जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में है वो है ओरिना पावर लिमिटेड। ये कंपनी 2013 में शुरू हुई थी और अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। ओरिना पावर का फोकस है सौर ऊर्जा, सोलर पावर, बीईएसएस यानी बैटरी स्टोरेज। ये फ्यूचर की दिग्गज जो है कि सेक्टर है। इसमें जो है कि ओरिना पावर का फोकस है ग्रीन हाइड्रोजन और ई फ्यूल्स। इसकी 2025 की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कंपनी ने अपने शानदार रिजल्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स और 2030 तक के विजन का खुलासा किया है। आज हम इसी प्रेजेंटेशन को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले हम इसके बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। ओरिना पावर का बिजनेस 4 बड़े वर्टिकल्स पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला है ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, यानी डिजाइन टू कमीशन सोलर प्लांट, जहां पूरा सोलर पार्क कंपनी बनाकर दूसरे कंपनी को दे देती है। दूसरा है आईपीपी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। इसमें ओरिना खुद पावर प्लांट बनाती है और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए स्टेबल रेवेन्यू जनरेट करती है। तीसरा है डिफर्ड कैपिटल मॉडल। इसमें क्लाइंट्स को एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, लेकिन उन्हें शुरुआत में बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है। और चौथा है डेवलपमेंट सर्विस, एडवाइजरी, फाइनेंसिंग, लैंड कनेक्टिविटी और ईपीसी सर्विस, खासकर फंड और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए। तो दोस्तों, इन मॉडल से कंपनी को मिलता है रेवेन्यू डाइवर्सिटी, स्टेबल कैश फ्लो, कैपिटल एफिशिएंसी और ऑफ टेकर्स के लिए लो कॉस्ट एनर्जी सोल्यूशन। बात करें हम FY25 के प्रदर्शन के, तो वित्तीय वर्ष 2025 ओरिना पावर के लिए बेहद खास रहा। अब तक कंपनी ने 400 प्लस मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। FY25 में अकेले 200 मेगावाट कैपेसिटी को कमीशन किया है। इस समय 550 मेगावाट प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, यानी कि ऑर्डर में हैं। पहली बार कंपनी ने ISTC CTU ग्रिड कनेक्टिविटी हासिल की है, जिससे अब ये नेशनल यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स में भी प्रवेश कर चुका है। अगर हम इसके प्रमुख प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स की बात करें, तो कंपनी ने कई बड़े क्लाइंट्स के साथ प्रोजेक्ट्स हासिल किए हैं। सबसे पहला है 2025 में डालमिया भारत सीमेंट 128 मेगावाट। दूसरा है जेके सीमेंट 110 मेगावाट। तीसरा है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 100 मेगावाट और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 71 मेगावाट। ये नाम दिखाते हैं कि ओरिना का क्लाइंट बेस कितना मजबूत है और कंपनी बड़े कॉर्पोरेट तथा गवर्नमेंट क्लाइंट्स दोनों के साथ काम कर रही है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS, जो काफ़ी जो है कि इसमें चर्चित है, वो FY25 में कंपनी ने एक बड़ा कदम उठाया और 403 मेगावाट आवर्स BESS प्रोजेक्ट्स यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हासिल किए। इनमें शामिल है RVUNL 100 मेगावाट, TGG-ENCO 100 मेगावाट, KPTCL 100 मेगावाट, TNGC 100 मेगावाट। साथ ही हाइब्रिड सोलर प्लस BESS प्रोजेक्ट्स भी कंपनी के पाइपलाइन में है। कंपनी का लक्ष्य है कि FY26 तक 1+ गीगावाट BESS कैपेसिटी हासिल करना, यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हासिल करना है। साथ ही साथ कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन में भी काम कर रही है। ग्रीन हाइड्रोजन और ई फ्यूल्स में भी कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ दिख रहा है। अब बात करते हैं भविष्य की सबसे चर्चित टेक्नोलॉजी की, ग्रीन हाइड्रोजन और ई फ्यूल्स की। ओरिना पावर ने इस क्षेत्र में भी बड़े टारगेट सेट किए हैं। 2026 तक 500 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और 2027 तक 1 गीगावाट फैसिलिटी का लक्ष्य है। 2028 तक 50,000 मैट्रिक टन पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी। मध्य प्रदेश में गीगा फैक्ट्री लैंड सिक्योर्ड। साथ ही साथ 225 TPD ई मेथनॉल प्रोजेक्ट सब्सिडरी रिव्यू में है। पहला ऑफटेक एग्रीमेंट भी फाइनलाइज हो चुका है। कंपनी इंटरनेशनल मार्केट्स जापान, यूरोप और USA पर भी फोकस कर रही है। बात करें इसकी उपलब्धियों के बारे में, तो FY25 में ओरिना ने कई अहम उपलब्धियां हासिल की हैं। सबसे पहला है 23 स्टेट और 2 कॉन्टिनेंट्स में कंपनी की मौजूदगी। 15,500 करोड़ के MOU साइन किया है, जिसमें सोलर है, BESS है और हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स हैं। राजस्थान में 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, 685 मेगावाट के सोलर प्लांट और 104 मेगावाट के BESS। साथ ही मध्य प्रदेश में 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स, आसाम में 500 करोड़ के प्रोजेक्ट। तो
ये सारे जो है कि इसके दिग्गज प्रोजेक्ट्स हासिल किए हैं। पाइपलाइन काफ़ी ज़बरदस्त है, और जब पाइपलाइन ज़बरदस्त है तो फ्यूचर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। बात करें इसके एम्प्लॉय के बारे में, तो एम्प्लॉय की संख्या एक साल में 92 से बढ़ करके 250 हो गई है। यानी कि दोस्तों जाहिर सी बात है, जब प्रोजेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे तो एम्प्लॉय की भी ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगी। तो एक रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की बात करें तो क्रिसिल से इसे ट्रिपल बी प्लस का रेटिंग मिला है, जो काफ़ी स्टेबल है, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन को दिखाता है। बात करें इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो कंपनी का फाइनेंशियल प्रदर्शन भी मजबूत रहा है। कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ हुई है। स्टेबल कैश फ्लो और कैपिटल एफिशिएंसी से कंपनी को लंबी अवधि में फायदा मिलेगा। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स और लॉन्ग टर्म पीपीए के चलते रेवेन्यू विजिबिलिटी भी मजबूत है। फ्यूचर विजन की बात करें 2030 तक के लिए, तो ओरिना पावर का सपना है कि 2030 तक यह भारत की रिन्यूएबल एनर्जी गेंट बने। कंपनी का टारगेट है सोलर सोलर में 6 गीगावाट ईपीसी और 2.5 गीगावाट आईपीपी कैपेसिटी। वहीं बीईएसएस की बात करें तो 3.5 गीगावाट प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन। ग्रीन हाइड्रोजन 100,000 टन पर एनम कैपेसिटी। ई फ्यूल्स 1 मिलियन मैट्रिक टन प्रोडक्शन। ये सारे जो है कि इसके फ्यूचर विजन है 2030 तक के लिए। कंपनी कहती है कि हम स्केल के पीछे नहीं भागते हैं, बल्कि पर्पज के साथ स्केल करते हैं। तो दोस्तों, ओरिना पावर लिमिटेड सिर्फ एक सोलर ईपीसी कंपनी नहीं रही, बल्कि ये अब एक इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी प्लेटफॉर्म बन चुकी है। अब हम दोस्तों बात करेंगे इसके चार्ट पर, क्योंकि चार्ट पर ये काफ़ी जो है कि आकर्षित दिख रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, और ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो इसमें जो है कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इसके चार्ट पर बात करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने ओरिना पावर के चार्ट पर। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ओरिना पावर के 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास फिर से जो है कि ये स्टॉक पहुँच रही है। इसमें आप देखेंगे कि इसका ऑल टाइम जो हाई है वो है 3000, और दोस्तों अभी ये ट्रेड कर रहा है 2576 के आसपास में। तो दोस्तों, अगर ये हो सकता है कि ये इसका रेजिस्टेंस को ब्रेक ना करे, और या ब्रेक करके फॉल्स ब्रेक डाउन दे सके, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे जो है कि एक कैंडल इसके ऊपर ब्रेक करता है और आप उसमें जो है कि ट्रेड में कूद जाएं, ऐसा नहीं करना है। एक इसका कैंडल अगर जो इसके 3000 के ऊपर ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद क्लोज करता है, तो हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि सेकंड कैंडल जो है कि वो क्या करता है, उसके ऊपर ब्रेक करता है या नहीं करता है। या दूसरा चीज़ है, या तो हम उसमें रिटेस्ट पे जो है कि एंट्री बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि दोस्तों जो है कि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो कभी भी जो है कि हो सकता है कि फॉल्स ब्रेकआउट करे। आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे जो है कि एक ब्रेकआउट करे, और ब्रेकआउट करने के बाद फिर से जो है कि ये यहाँ से ब्रेकडाउन दे दे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है कि नुकसान होने की संभावनाएं होती है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बॉक्स बनाया था, और उस बॉक्स का भी जो है कि इसमें अभी बॉक्स का ब्रेकआउट इसमें हाल ही फिलहाल में हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बॉक्स है, और इस बॉक्स का ही ब्रेकआउट अभी हाल फिलहाल में दिया है। दूसरा चीज़ ये है कि नीचे से जो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, उसी ट्रेंड लाइन का जो है कि ये सपोर्ट ले रहा है। तो दोस्तों, इसमें हो सकता है, ये संभावनाएं बन सकती हैं कि इसको ब्रेक करने के बाद ये इसको दोबारा से रिटेस्ट करें, और रिटेस्ट करके हो सकता है ये इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट ले सकता है। तो एज ए एग्रेसिव इन्वेस्टर आप रिटेस्ट पे भी इसमें ट्रेड ले सकते हैं, और नहीं तो इसमें मतलब पूरी सेफ से चलना चाहते हैं, तो जब भी ये इसको ब्रेक करें, और ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट लें, और रिटेस्ट करने के बाद फिर से इस हाई को ब्रेक करें, इस हाई को ब्रेक करें, तब जा करके हम इस ट्रेड में शामिल होंगे। तो दोस्तों, ये था ओरिना पावर। इसमें आपने देखा कि शुरू से लेकर के अंत तक जो है कि सारा फंडामेंटल्स विजन से लेकर के चार्ट तक जो है कि मैंने इसमें डिस्कस किया है। और दोस्तों, तो इस तरह के वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।